हम सभी ने फ्रॉग को देखा तो होगा ही। फ्रॉग एक एम्फीबियन है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा एम्फीबियन क्या होता है, बट जिन्हें नहीं पता, एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। मतलब जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ धरती पर ही रह सकते हैं। बट एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और साथ साथ वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा साथ साथ फ्रॉग क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा बाहर हीट है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उस ठंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जबकि जैसे हम जैसे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है जैसे ह्यूमंस, तो ह्यूमन क्या है, का जो बॉडी टेम्परेचर है वो चाहे सर्दी हो चाहे या गर्मी हो एक ही रहता है। वो एक्स्ट्रा क्लोथ, जैसे सर्दियों में हम एक्स्ट्रा क्लोथ डालते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बट फ्रॉग या रेप्टाइल्स या फिशेस जो है, इस तरह के जो एनिमल्स है, ये सभी कोल्ड ब्लडेड है। ये अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अब फ्रॉग की जो ये खासियत है कि अपने टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेता है, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट को एंड तक देखना, श्योरली आपको एंड में एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा जो हमें एक फ्रॉग से सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस फ्रॉग को वार्म वाटर में रखा गया जिसका टेम्परेचर 69.4 डिग्री है। फ्रॉग जो है काफी कंफर्टेबल दिख रहा है। अब धीरे धीरे इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जा रहा है। वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री हो रहा है। फ्रॉग फिर भी कंफर्टेबल फील कर रहा है खुद को इस टेम्परेचर में भी। 82, 83, 84, 85 टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर 91, 92 डिग्री तक पहुंच रहा है, फ्रॉग अपनी पूरी एनर्जी यूज कर रहा है अपने बॉडी टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में। बट द टाइम फ्रॉग रियलाइज that this boiling water is killing him, it was too late. Now the question is, what killed the frog? I know बहुत सारे लोग कहेंगे कि boiling water या पानी का टेम्परेचर, बट सच्चाई ये है, inability of frog to decide उसे बाहर कब जंप करना है। फ्रॉग ने अपनी सारी जो एनर्जी है अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करने में वेस्ट कर दी। अगर वो उसी एनर्जी को थोड़े टाइम पहले, जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था, थोड़े टाइम पहले उसी एनर्जी को क्या है पानी से बाहर जंप मारने में यूज करता तो शायद वो बच जाता। सेम ऐसा ही हम इंसानों के साथ होता है। हमें भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में या किसी इंसान के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। But we need to be sure when we need to adjust and when we need to move on. क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जब इंसान को ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है कि अब उसे कंटिन्यू एडजस्ट करना है या इस सिचुएशन से जंप या मूव ऑन कर जाना है। Because if we allow people to exploit us physically, mentally, socially, spiritually, financially, they will continue to do so. Let us decide when to jump, and let's jump while we still have the strength.